पिपरिया के नगीना यादव और किशोरी यादव का भी हत्या उस घटना में छानबीन में ला करके उसको सजाए, उसको दंडित करने का अपील और मुद्दा चलाने का मैं सरकार से अपील करता का हाथ है। सभी सर्वदलीय संघर्ष पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के विरोध कार्यक्रम के और विज्ञप्ति ज्ञापन पत्र बुझाने के क्रम में उपस्थित आज इस कार्यक्रम का अध्यक्ष आदरणीय केंद्रीय सदस्य रामकिशोर प्रसाद, पूर्व माननीय रामकिशोर प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री योगेंद्र यादव जी, वैसे ही इस कार्यक्रम में जनमत के अनिल सिंह जी, बाबूलाल जी, रामचंद्र गिरी जी लगाए उपस्थित नेतागण और संपूर्ण साथीगण में आप सभी के बीच में मैं जय नेपाल का अभिवादन करना चाहता हूँ। जय नेपाल और जय मधेश भी। आज अभी सब लोग को मालूम होना चाहिए, आज रोहताहट के यह नेपाल के राजनीति के इतिहास में विभिन्न कालखंड में विभिन्न संघर्ष के समय में बहुत सारा यह देश में उपलब्धि के क्रम में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कहीं न कहीं यह द्वंद्व के माध्यम से शांति प्रक्रिया में आने के बाद भी कुछ अधिकार प्राप्ति के क्रम में उठा हुआ सवाल मधेश अधिकार प्राप्ति के आंदोलन के क्रम में और नेपाली कांग्रेस के सरदार नेता गिरजा बाबू के सरकार के बीच समझौता होने के बाद भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक शांति प्रक्रिया का इस देश का आगे बढ़ने का काम हुआ था। ये कहीं न कहीं विभिन्न समय में अधिकार के लिए लड़ाई होता है और होने के क्रम में जो जितने भी विभिन्न कार्यक्रम में साझा को प्राप्त किए हैं वो कहीं न कहीं देश के सम्मान और क्या कहते हैं कि जो हम लोग देश के शहीद लोग को जो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन किसी आप लोग को मालूम होना चाहिए जो मधेश के आंदोलन के क्रम में घोषित कार्यक्रम को बिठोलने का जो प्रयास कई व्यक्ति अपने विचार को वो माओवादी के निकट किसी भांति क्या कहते हैं कि जन मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष द्वारा अपना व्यक्तिगत राय और हट के कारण से जो रोहतास में जो घटना हुआ, रोहतास के जो राइस मिल में जो घटना हुआ वो कहीं न कहीं अभी सब लोग से सब लोग को अवगत है, सब लोग को मालूम है। आप लोग को मालूम है कि यह परुषता के कारण ही यहाँ बहुत बड़ा घटना हुआ। यह सिर्फ यहाँ का जनता को ही नहीं पूरे देश को, इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत को और कहीं न कहीं मानवाधिकारवादी का एनालिसिस और उनका अनुसंधान उनका जो जितना भी पक्ष जो यहाँ आकर के अनुसंधान के क्रम में जो मूल्यांकन होता है, अनुसंधान होता है, उसे सारा प्रमाणित है। यह घटना कराने में प्रभुषा का सबसे बड़ा हट के कारण से हुआ। आप लोग को मालूम होना चाहिए राजनीतिक क्रम में घटना हुआ। आज आप लोग को हम जो ये घटना है, इस घटना में सभी पार्टी के उस समय ज्यादा कहीं न कहीं वो जो घटना में वो मुद्दा में सबसे ज्यादा अधिक नेपाली कांग्रेस के लोगों को नाम रखने का जो काम किया था, कहीं न कहीं आज विभिन्न दल में नेपाली कांग्रेस के साथी लोग आज विभिन्न पार्टी में दल में सम्मिलित है और विभिन्न पार्टी में रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो घटना में निर्दोष है। इसलिए आज यह विशाल कौन सभा से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि निर्दोष मुद्दा को खारिज हो और निर्दोष जितने भी मुद्दा में लोग हैं उनको एक मुद्दा को खारिज करके उन लोग को निर्दोष इस मुद्दा को खारिज हो, यह मांग करते हुए दूसरा बात आप लोग को हम यहाँ से आज पत्रकार मित्रों के माध्यम से आज सर्वदलीय गठबंधन की सरकार से मेरा मांग यह है कि आज विभिन्न क्रम में जो राजनीतिक मुद्दा जो पीड़ित होकर के विभिन्न मुद्दा से जो जेल में और राजनीतिक मुद्दा के कारण से
तो जेल का जीवन कैदी जो बिताना पड़ रहा है, आज यहाँ से जोरदार मांग कर रहे हैं तुरंत यह राइस मिल घटना हो या राजनीतिक जितने भी मुद्दा हो, या नेपाली कांग्रेस के रोहताहट के नेता अफ्ताब आलम जी का भी वो निर्दोष है, वो घटना घटी विगत की सरकार के निर्देशन में उनको अंदर रखा गया। सभी जितने भी घटना है तुरंत वो जितने भी मुद्दा है खारिज का मांग आज हम आप लोग को माध्यम से हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरा आप लोग को मालूम होना चाहिए इस समाज में हम लोग का सभी राजनीतिक कर्मी को और समाज में रहने वाले सभी राजनीतिक व्यक्ति को यही इच्छा है कि समाज शांतमय वातावरण में समाज शांत होकर के एक अच्छा सद्भाव कायम रहे, ये सभी लोग को मन में इच्छा। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कुछ व्यक्ति अपने राजनीतिक सिद्ध करने के लिए, अपना राजनीतिक फायदा देने के लिए आज कहीं न कहीं विगत 17 वर्ष पुराना मुद्दा को पुनः फिर से ये उछालने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, फिर इस समाज में द्वंद फैला करके द्वंद के माध्यम से द्वंद करा करके हत्या हिंसा करवाने का प्रयास हो रहा है। यह गलत है और इस कार्य को हम घोर भर्त्सना करते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग को मालूम होना चाहिए जो व्यक्ति हत्यारा विचार के, हत्या हिंसा विचार के, भ्रांति विचार के नेता जो अपने आप के स्वयं पर प्रमाणित हो चुका है, आप लोग को मालूम है कहीं यहाँ जो आगे का वक्ता पूर्व वक्ता लोग जो रखे हैं वो सुनील यादव के घटना हो या काशीनाथ तिवारी का हत्या हो या उपेंद्र दास बैरागी का हत्या हो या सुनील यादव शिक्षक सुनील यादव की हत्या हो या महादेव शाह अकेला महादेव शाह की घटना हो या जितने भी रोहताहट के अंदर जो घटना हुआ है वो घटना के पीछे और षड्यंत्रकारी अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम प्रभु शाह, ये सब लोग को मालूम है। आज हम कहना चाहेंगे और सरकार से जोरदार मांग करेंगे, सरकार अगर आप यह सर्वदलीय सरकार और सम्मानीय प्रचंड जी से भी आप पत्रकार बंधु को मीडिया के माध्यम से यह आवाज उनके कान तक जाए। सम्मानीय प्रधानमंत्री प्रचंड जी से हमें जरूर कहेंगे आज प्रभु शाह का हाथ है उसको छानबीन के दायरा में ला करके उस घटना में छानबीन में ला करके उसको सजाए, उसको दंडित करने का अपील और मुद्दा चलाने का मैं सरकार से अपील करता हूँ। इतना ही नहीं, आप लोग को मालूम होना चाहिए पिपरिया के नगीना यादव और किशोरी यादव का भी हत्या बुला करके वही आपको इनारवा के नदी में मारने का काम जो किया है प्रभु शाह और घटना की विरुद्ध सरकार के विरुद्ध पर्व प्रचंड से भी आदरणीय सम्मानीय प्रचंड जी को अगर न्याय देना ही है, न्याय के पक्ष में आप आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। इस घटना को आप छानबीन कीजिए और इस घटना को छानबीन करके दोषी को कानून के दायरे में लाने के तुरंत अभिनव मांग करते हैं। और विभिन्न यह जो हम लोग समाज और देश का निर्माण करना है, गलत व्यक्ति को कानूनी दायरे में लाना ही होगा। जोरदार मांग करते हुए संपूर्ण साथी लोग को धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए आप सभी से विदा होता हूँ। धन्यवाद। जय प्रदेश। अभिवादन।